हेलो एवरीवन। सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि जिंग जुआन फूशेंग का पीछा करते हुए इमॉर्टल पैलेस आ जाता है। फूशेंग वहां लगी हुई सील्स हटाती है और अंदर चली जाती है। जिंगचन उसे देखकर बहुत हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम अंदर कैसे आई। तो फूशेंग कहती है कि मैं सील्स तोड़कर अंदर आई हूँ। जिंग जुआन उसे दूर से देख रहा था तो सोचता है कि फूशेंग जिंगचन की खूबसूरती पर मार मिटी है। जिंगचन फूशेंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। तो फूशेंग कहती है कि मैं तुम्हारा हार्ट लेने आई हूँ, जिस पर जिंगचन बहुत ब्लश होता है। तो फूशेंग उसे देखकर कहती है कि इस तरह तुम और भी चार्मिंग लगते हो। फिर वो थोड़ा सा तंग करने के बाद उसे कहती है कि मेरा एक डिसाइपल बीमार है और उसके लिए मैं इमॉर्टल फ्रूट लेने आई। तो जिंग जुआन सोचता है कि मैं इसे गलत समझ रहा था, मगर ये मेरे लिए यहाँ इमॉर्टल फ्रूट लेने आई है ताकि मैं जल्दी रिकवर कर सकूं। जिंगचन कहता है कि इमॉर्टल फ्रूट स्केर्ड हैं, इसलिए तुम उन्हें नहीं तोड़ सकती। तो फूशेंग कहती है कि तुम मुझे तोड़ कर दो, मगर जिंगचन को चुप देकर कहती है कि मैंने तुम्हारे डिसाइपल को जाने दिया था, तो तुम मुझे इस तरह से रीपे करो। और फिर उसे कहती है कि या तो मुझे फ्रूट्स तोड़ कर दो और या मुझसे शादी करो। और जिंगचन क्योंकि उसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मजबूरन वो उसे कहता है कि आज रात मैं तुम्हें फ्रूट्स तोड़ कर दे दूंगा। और जिंग जुआन जो वहाँ बैठा मजे से फ्रूट खा रहा था, वो जिंगचन की हालत देखकर बहुत इंजॉय करता है। फिर वहाँ एक बटरफ्लाई जो मास्टर मेयो की मैसेंजर थी, उसे जाकर सब कुछ बताती है। तो मास्टर मेयो फूशेंग का फेस देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो 1000 साल पहले मर गई थी। फिर सोचती है कि ये यीशुआन नहीं हो सकती, मगर इसका सिर्फ फेस उस जैसा है। और जिंगचन के साथ उसे देखकर मास्टर मेयो बहुत गुस्सा होती है। दूसरी साइड पर फूशेंग जो जिंगचन को सेड्यूस करने आई थी, उसे कहती है कि जब तक तुम फ्रूट नहीं तोड़ के देते मैं यहीं रुक जाती हूँ, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो जिंगचन हर तरफ लाइट्स ऑन कर देता है ताकि वो चली जाए और खुद वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड पर सैंग भी ये सब कुछ देख रही थी। फिर वो कहती है कि लॉर्ड का और आपका कपल परफेक्ट लगता है। और इस डीमन क्वीन को हिम्मत कैसे हुई कि ये लॉर्ड को शादी के लिए ऑफर करे। मास्टर मेयो कहती है कि ये खुद यहाँ चल कर आई है, इसलिए इसे मारना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। फिर वो अपने मैजिक से एक स्पेल क्रिएट करती है और सैंग को बताती है कि इस मैजिक से डीमन की सारी पावर्स खत्म हो जाती है और फिर वो गायब हो जाती है। और वो मैजिक स्पेल रेडी करके सैंग को देती है और उसे कहती है कि जाकर फूशेंग को खत्म कर दो। और सैंग जब वहाँ से चली जाती है तो मास्टर मेयो कहती है कि मैं 1000 साल से वेट कर रही हूँ और इस बार तुम्हें मारने में मैं कोई मिस्टेक नहीं होने दूंगी। फिर हम देखते हैं कि फूशेंग वापस जा रही होती है कि सैंग वहाँ आती है और उस मैजिक स्पेल से उसे मारने लगती है, मगर फूशेंग को कुछ नहीं होता, बल्कि उसका स्पेल उल्टा उसी को हर्ट कर देता है। और सैंग बहुत हैरान होती है कि स्पेल ने उल्टा काम क्यों किया। वो स्पेल एक्चुअली जिंग जुआन ने पलट दिया था और उसने फूशेंग को प्रोटेक्ट कर लिया था। जिंग जुआन के साथ जो स्पिरिट रहती है वो उससे कहती है कि आपकी अभी सील पूरी तरह से नहीं टूटी और आपको सील टूटने से पहले इन लोगों की नजरों में नहीं आना चाहिए। मगर जिंग जुआन कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। फिर हम देखते हैं कि फूशेंग जब वापस पैलेस आती है तो एक ब्लैक कलर का साया उसका पीछा कर रहा होता है। ये ड्रैगन सोल है जो हर टाइम जिंग जुआन के साथ होती है और इसी ने अभी फूशेंग को प्रोटेक्ट किया था। और फूशेंग ने क्योंकि जिंग जुआन की जान बचाई थी और वो उस ड्रैगन के स्पिरिट को फूशेंग के साथ कर देता है ताकि वो उसकी रक्षा करे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सैंग मास्टर मेयो के पास आकर उसे बताती है कि डीमन किलिंग स्पेल ने फूशेंग को हर्ट नहीं किया। तो मेयो अपनी मैसेंजर बटरफ्लाई को पहले मास्टर फेंच के पास भेजती है और इससे कहती है कि कल सुबह 9 बजे उन्हें इमॉर्टल स्पिरिट प्लेटफॉर्म पर मिलना है। फिर वही बटरफ्लाई फूशेंग के पास जाती है और उसे कहती है कि कल सुबह 11 बजे इमॉर्टल स्पिरिट प्लेटफॉर्म पर आए। तो फूशेंग को लगता है कि ये बटरफ्लाई जिंगचन ने भेजी है, इसलिए वो बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब फेंच इमॉर्टल स्पिरिट प्लेटफॉर्म जाता है तो मास्टर मेयो को बताता है कि डीमन ट्रैपिंग फॉर्मेशन की काफी टाइम से सर्विस नहीं हुई थी और मैंने इसे आपके लिए रिपेयर किया है। फिर वो दोनों मिलकर फॉर्मेशन रेडी करते हैं ताकि जब फूशेंग वहाँ आए तो उसे ट्रैप करके मार सके। और यहाँ हम देखते हैं कि मास्टर मेयो और मास्टर फेंच दोनों जिंगचन को चीट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिंगचन से कहा था कि वो डीमन क्वीन से जंग करे, मगर जिंगचन किसी से जंग नहीं करना चाहता था। इसलिए वो दोनों खुद प्लान करते हैं कि उन्हें खुद ही डीमन क्वीन को मार देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि फूशेंग जब वहाँ आती है तो फॉर्मेशन पहले से एक्टिवेट थी और वो दोनों मिलकर फूशेंग को उस फॉर्मेशन में ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, मगर फूशेंग उस फॉर्मेशन को तोड़ देती है। तो फेंच मेयो से कहता है कि मुझे लगता है कि डीमन को कैद करने वाली फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें 100 ईयर्स और मेहनत करना पड़ेगी। तो मास्टर मेयो मास्टर फेंच को उस फॉर्मेशन में फेंक देती है, जिससे फॉर्मेशन की पावर बढ़ जाती है। तो मेयो फूशेंग को उस फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेती है
फूशंग बहुत कोशिश करती है कि वो इस ट्रैप से निकल पाए और बहुत पावर यूज करने से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, मगर वो उस ट्रैप से निकल नहीं पाती। दूसरी साइड पर अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता जिंग जुआन फील करता है तो फूशंग खतरे में है, तो उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। तो वो फूशंग की हेल्प के लिए जाने का डिसाइड करता है, मगर डीमन सोल उससे कहती है कि आप अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए, इसलिए आप वहाँ ना जाए, वरना आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मगर जिंग जुआन उसकी नहीं मानता और उसकी हेल्प के लिए जाने लगता है। दूसरी साइड पर फूशंग मेयो का मुकाबला नहीं कर पाती और वो गिर कर बेहोश हो जाती है। तभी मेयो उसका स्पिरिट कोर उसकी बॉडी से निकाल लेती है और उसे मारने लगती है। उसी टाइम चिंगचंग वहां आता है और मास्टर मेयो पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और फूशंग को बचा लेता है। मेयो उससे कहती है कि ये खुद यहाँ आई थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, और मैं जब यहाँ आई तो फॉर्मेशन पहले से सेट हुई थी। मगर चिंगचंग कुछ नहीं बोलता और फूशंग को उठाकर वहाँ से चला जाता है। और उनके जाने के बाद जिंग जुआन वहाँ आता है और फूशंग को बहुत ढूंढता है, मगर फूशंग वहाँ नहीं मिलती, तो उसकी कंडीशन जो पहले ही खराब थी और खराब होने लगती है। नेक्स्ट सीन में फूशंग को देखते हैं जिसे चैंगचिन इमॉर्टल पैलेस ले आया था। सैंग चैंगचिन को बताती है कि मास्टर फेंग ने इस डीमन क्वीन को खत्म करने के लिए फॉर्मेशन बनाई थी और उन्होंने इसको मारने के लिए खुद को सैक्रिफाई कर दिया, फिर आप इस डीमन क्वीन को यहाँ पर क्यों ले आए हैं? तो चिंगचन कहता है कि मैंने उसकी डीमन एनर्जी को एलिमिनेट कर दिया है और अब उसकी कल्टीवेशन एज अ इमॉर्टल होगी और अब से वो मेरी डिसाइपल है, और सब याद रखें कि कोई उसे उसकी पिछली आइडेंटिटी से नहीं बुलाएगा। और उन्हें कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। चिंगचन जब फूशंग के पास आता है तो वो जाग चुकी थी, मगर उसकी मेमोरी अब चली गई थी और वो चिंगचन से पूछती है कि तुम कौन हो? तो चिंगचन कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं? दूसरी साइड पर सैंग की मास्टर मेयो से कहती है कि लॉर्ड ने अपनी 1000 ईयर की एनर्जी उस डीमन क्वीन पर यूज कर दी। तो सैंग कहती है कि आपको उसे मार देना चाहिए। मेयो उसे फूशंग का डीमन कोड दिखाती है और उसे कहती है कि उसे मारना या जिंदा रखना मेरे कंट्रोल में है। सैंग मेयो से कहती है कि लॉर्ड फूशंग को ट्रेन करने वाले हैं और वो बहुत सा टाइम दोनों इकट्ठे गुजारेंगे, और अगर उन दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई तो फिर आप क्या करेंगी? तो मेयो को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि फूशंग मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? फिर वो सैंग से कहती है कि मुझे अपने जख्म हील करने के लिए अपने रूम में ही रहना पड़ेगा, इसलिए तुम फूशंग पर नजर रखना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चिंगचन फूशंग के पास आता है जो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तो फूशंग उससे पूछती है कि मेरी कल्टीवेशन कैसी है? तो चिंगचन उससे कहता है कि बुरी नहीं। तो फूशंग पूछती है कि आप बताएं कि फिर मैं किस चीज में अच्छी हूँ? तो चिंगचन याद करता है कि जब वो पहली बार उससे मिला था तो फूशंग ने उसके फेस देखने के लिए उसे ट्रैप किया था और झूठ बोला था। तो कहता है कि तुम झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो। फूशंग पूछती है कि क्या कोई मेरा दुश्मन है जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ? तो चिंगचन कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। फिर वो पूछती है कि क्या कोई है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ? तो दूसरी साइड पर जिंग जुआन को देखते हैं जो फूशंग को बहुत मिस कर रहा होता है और एज्यूम कर रहा होता है कि फूशंग उसके सामने झूले पर बैठी ही है, और फिर बहुत परेशान होता है कि वो कहाँ चली गई। दूसरी साइड पर चिंगचन फूशंग को कोई आंसर देने की बजाय ब्लश करने लगता है, जिसे देखकर फूशंग बहुत एंजॉय करती है और कहती है कि मास्टर आपके कान क्यों रेड हो रहे हैं? मगर चिंगचन को पता था कि वो उसके पीछे पागल हो रही थी और उसे शादी करना चाहती थी, इसलिए उसे कोई आंसर नहीं देता। फिर ड्रैगन सोल आकर चिंग जुआन को बताती है कि मुझे पता चल गया है कि फूशंग कहाँ है, तो वो उसे लेकर वहाँ जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फूशंग अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है तो सैंग उसे देखकर अपनी एक साथी से कहती है कि इसकी पावर इतनी जल्दी इम्प्रूव कैसे हो गई, और फिर कहती है इसके कारण मेरे मास्टर ने खुद को सैक्रिफाई कर दिया, इसलिए मैं इसे पनिश जरूर करूंगी। और जिंग जुआन ये सब सुन रहा था और सैंग जो अपनी एक फेलो से बात कर रही होती है तो फील करती है कि उनके पास से कोई गुजरा है, मगर जब दोनों मुड़कर देखती हैं तो वहाँ कोई नहीं था। फिर सैंग जब अपने रूम में वापस जाती है तो जिंग जुआन पहले से उसके रूम में बैठा हुआ था, और जब वो उसके रूम से वापस जाता है तो सैंग एक ही बात कहे जा रही थी कि मैं गलत हूँ। तो डिसाइपल उसकी ऐसी कंडीशन देखकर सारे पैलेस में डीमन को ढूंढने लगते हैं, और रास्ते में जब उन्हें चिंगचन मिलता है तो उसे बताते हैं कि कोई इवल पावर हमारे पैलेस में आ गई है, और उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे फूशंग के रूम के बाहर देखा है। दूसरी साइड पर जिंग जुआन फूशंग के रूम में छुपा हुआ था और उसे रिलैक्स होकर चाय पीते देखकर सोचता है कि फूशंग परेशान क्यों नहीं। फिर वो सोचता है कि क्या वो ऐसी ही लाइफ चाहती थी। फिर वो उसके सामने आता है तो फूशंग उसे देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। उसने क्योंकि बाहर बातें सुनी थी कि पैलेस में कोई डीमन आ गया है, तो उससे पूछती है कि क्या तुम वही डीमन हो
जिस ने सैंग को इस हाल तक पहुंचाया है। तो जिंग जुआन कहता है कि उसने तुम्हें बुली किया, इसलिए मैंने उसे पनिश किया है। तो ये जानकर कि वो उसकी परवाह करता है, पूछती है कि तुम कौन हो। तो जिंग जुआन कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हम दोनों का कपल बहुत स्वीट था, मगर मैंने तुम्हें खो दिया क्योंकि एक इमॉर्टल गाय तुम्हें अपनी बातों में फुसलाकर यहाँ ले आया ताकि तुमसे इमॉर्टल कल्टीवेशन करवाए। और फूशेंग भी उसकी बातों का विश्वास कर रही थी। इसलिए जब चिंगचन फूशेंग के रूम में ये चेक करने आता है कि वहाँ कोई डीमन तो नहीं आया, तो फूशेंग जिंग जुआन को छुपा देती है। और चिंगचन जब अंदर आता है तो उससे अपना सारा रूम चेक नहीं करने देती और उसे कहती है कि मुझे नींद आ रही है, इसलिए आप यहाँ से जाएं। यही सेकंड एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।